अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फ़ान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास बीटीसी का चार्ट है उसके अंदर लास्ट टाइम भी आपसे कवर किया गया था कि एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और अब वो किस तरीके से फॉलो आउट हो सकता है और यहाँ पे क्या मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन, आपने किस तरीके से एंट्रीज लेनी है। आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को ऑल्ट्स के अंदर एंट्रीज कही थी, जैसे ये एजिक्स कॉइन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने दो कॉइन्स का ही कहा था, एपीटी और एजिक्स, ठीक है। तो ये सुने कि मैंने एजिक्स के बारे में हमसे क्या कहा था। बीटी से हमारे सामने लाइव गिरा था, लेकिन एजिक्स यहाँ पे पोटेंशियल शो करा, तो एजिक्स काफी टेक्निकली अच्छा भी लग रहा है और चांसेस है कि 0.4950 वाले एरिया की तरफ जाए और अभी काफी ज्यादा ये ऊपर जाने के चांसेस रखता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर किसी ने, तो यही सीन था कि हमने बताया था कि किसी ने एंट्री लेनी है तो अपने पोर्टफोलियो के साथ थोड़े से एंटर हो जाओ एजिक्स में, और ये ब्रेकआउट करके काफ़ी ज़्यादा जो है वो पंप हो सकता है। और कल पूरे दिन ये बाइनेंस के अंदर गेनर्स भी रहा है, और आफ्टर द ब्रेकआउट हमने इसके अंदर देखा कि जिसने हमारे साथ एंट्री ली थी इसके अंदर, ठीक है, उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% तक जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब कहाँ तक आप इसको सेल कर सकते हो, इसका पहला सेल टारगेट तो पूरा पूरा जो बनता है वो हमारे पास 0.58 पर बनता है, ठीक है। वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अगर ये 0.66 को ब्रेक कर देता है तो फिर चांसेस है कि ये और ऊपर जा सकता है, और फिर ये 0.85 और $1 तक के भी चांसेस जो है वो रखता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब इसने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, ब्रेकआउट किया था, तो हमने इसके अंदर एक अच्छा पंप देखा था। और अभी अगर ये वापस ब्रेकआउट कर दे तो हम इसको जो पोल था उतना पंप भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक लो कैप है और भी एआई की हाइप भी, अभी आपने देखा हो तो एक न्यूज़ ये भी चल कर आ रही है कि इलॉन मस्क जो है वो भी ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी है उसका एक राइवलरी ढूंढने के लिए निकल पड़े, उन्होंने टीम हायर कर ली है, ठीक है। तो एआई की जंग बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है, तो इस बीच जितने भी एआई कॉइन है कोशिश करके उन पर नज़र रखो जो कि लो कैप्स है, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छी पोटेंशियल पंप दे सकते हैं। ये एजिक्स, आर जितने भी कॉइन्स है सारे मैंने आपको जनवरी की वीडियो के अंदर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। मेरे पास उससे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट प्रूफ भेजा कि किसी ने 2x किया, इवन मैंने खुद अपना पोर्टफोलियो 7x किया, उसका प्रूफ मैंने इंस्टाग्राम पे दिया, डिस्कॉर्ड पर दिया, हर जगह मैंने वो पोस्ट किया। तो इस तरीके से हम लोग भी अपने टेक्निकल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करो। अब चलते हैं कि क्या यहाँ पे मार्केट की अपडेट्स है। सबसे पहले राइजिंग वेज पैटर्न की जो हमारे पास एक हिस्ट्री रही है, ठीक है, इसको आप बियरिश पैनेंट भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली यहाँ पे राइजिंग वेज इस वक्त फॉर्म कर रहा है। राइजिंग वेज का मतलब ये होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है और जब वो अपनी अप ट्रेंड की एक सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वो उतना ही डंप करती है जहाँ से वो पंप हुई थी। लाइक अगर ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट ने जब अपने इस एरिया को ब्रेक किया तो वो देखोगे आप तो कुछ दिन के अंदर यहाँ तक आ गई थी, ठीक है, ओके। फिर जब अगेन हमारे पास एक राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था और जब इसका ब्रेक डाउन हुआ तो हमने देखा कि मार्केट इसके नीचे आ गई, ठीक है। और मोस्ट लाइकली मार्केट कभी कभार इससे बहुत ज़्यादा नीचे भी चली जाती है। सो ये इसके जो होते हैं वो सिनेरियोस होते हैं। अगर हम अभी की बात करें तो एक राइजिंग वेज पैटर्न हमारे पास काफ़ी टाइम से बनता हुआ आ रहा है जो कि बन रहा है 17,200 के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, इसका क्या सिनेरियो और क्या इनवैलिडेट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसकी हिस्ट्री रही है, अगर आप देखोगे पीछे से चलते हुए आ रहे हो तो यहाँ पे आप इसकी हिस्ट्री गौर से देखोगे, जब ये राइजिंग वेज बनते हैं, सही है, तो ये हमेशा वहीं तक फिल करते हैं जहाँ तक ये जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दिखा दूंगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक राइजिंग वेज, पूरा इसने फिल किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता हुआ आ रहा होता है। अभी के अगर सिनेरियो की बात करें, अभी बीटीसी पंप हो रहा है, लेकिन इसको देखकर आपने फोमो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। उस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एक तो छोटा सा एरिया ये वाला था जिसको यहाँ पे इसने ना फिल किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक किया लेकिन अभी तक क्लोजिंग नहीं किया, तो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। फिर हम कहेंगे कि जी हाँ बाय $23,500 अब एक सपोर्ट बन चुकी है। लेकिन मैं जो भी सपोर्ट मान के चल रहा हूँ वो मेरे लिए $23,900 है या $24,000 वाला एरिया है। उसके अब अगर डेली क्लोज करता है तो हम वापस इस जोन के अंदर आएंगे और चांसेस है कि हम $25,200 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ से फिर हम एक समझ लो रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर इस वक्त अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ अभी, तो वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास इस वक्त एक डेथ क्रॉस जो है वो फॉर्म हो चुका है और ये हर वीकली क्लोजिंग के बाद और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और ये बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर 11 साल में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर वीकली चार्ट के अंदर। तो अगर ये डेथ क्रॉस हुआ, ठीक है, तो देखो दो चीज़ हो रही हैं, एक वीकली लेवल पे डेथ क्रॉस हो रहा है और एक डेली लेवल पे गोल्डन क्रॉस हो रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, राइट। तो अगर यहाँ पे डेली क्लोज जो गोल्डन क्रॉस हो रहा है उसको इंप्लीमेंट होना है तो उसको चाहिए कि वो जो हमारे पास एरिया बनता है, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया, 25,250 वाला एरिया, उसको ब्रेक कर दे, जहाँ पे हमारे पास डेथ क्रॉस भी फॉर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल भी है
और डबल टॉप भी फॉर्म हो रहा है, उसको अगर ये ब्रेक करके क्लोज अबव करता है तो फिर डेली लेवल का टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस बन रहा है वो यहाँ पे अपना काम दिखाएगा। अगर वो तोड़ने में नाकाम रहता है तो जो वीकली लेवल के अंदर बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम जो एक डेथ क्रॉस हो रहा है वो फिर बीटीसी को हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ले जा सकता है। और सीएमई गैप भी हमारे पास एक पड़ा हुआ है 19,800 के ऊपर, जो कि फिल होने के चांसेस रखता है। ठीक है, ऐसा बिटकॉइन की हिस्ट्री में जब इतना अच्छा पंप आया इसके बाद क्या कभी डंप आए? यस बिल्कुल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी पंप ही पंप हुए जा रहा था और उसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली थी। लेकिन जब लोग पूरे तरीके से, सॉरी यहाँ पे पंप हो रहा था, ठीक है, बेयर मार्केट के बाद जब लोग पूरे तरीके से बुलिश हो गए, बीटीसी को ले जाया गया था 6,500 से $10,000 के ऊपर। यहाँ से अगर हम इसका पंप मेजर करें तो वो ऑलमोस्ट बन जाता है 58%। ठीक है, और अभी कितना पंप आया, अगर हम अभी के पंप की बात करें तो वो तो काफ़ी छोटा ही है, 57-58% इतना ही आया है। ठीक है, इतना ही पंप आया और उसके बाद मार्केट जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था तब 10,000 11,000 से सीधा मार्केट को गिरा दिया गया विद इन अ वीक्स, ऑलमोस्ट $4,000 के ऊपर। और फिर वहाँ से मार्केट ने अपना एक वो पकड़ा और फिर कोविड भी आ गया था और ये सारी सिचुएशन बनी। कोविड हमारे पास इस वीक में आया था, ठीक है, इस 2 वीक्स में नहीं था कोविड हमारे पास। ठीक है, कोविड हमारे पास यूएसए में जब पहुंचा था तब हालात मार्केट के ज़्यादा खराब हुए थे, तो इस वीक ने यहाँ पे काम खराब किया था। ठीक है, तो अभी की अगर हम बात करें तो हमें अगर कोई बड़ी एंट्री लेनी है, हमें मार्केट के अंदर ना यहाँ पे बुल या बेयर बन के नहीं सोचना, हमें मार्केट के अंदर एज अ ट्रेडर सोचना है, एज अ बिजनेसमैन सोचना है, और वो ये कि हम अपना फायदा देखेंगे। बुल बेयर मत बनो, बस ये देखो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करो। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मार्केट डरा रही है, मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीकली लेवल पर भी एक डेथ क्रॉस ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ पे हमारे वीकली लेवल के ऊपर एक डबल टॉप भी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, बुलिश बेयरिश ट्विजर कैंडल भी बन रही है। ठीक है, तो मोर लाइकली चांसेस हैं कि कुछ दिनों के अंदर अगर ये 25,250 को तोड़ने में मुसलसल नाकाम रहता है तो हम फिर अपना जो एरिया है $19,800 वाला वो वापस से विजिट कर सकते हैं, एंड मोर लाइकली हम इससे भी ज़्यादा डंप कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो वो हमारे पास $25,250 को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन अगर इसने ब्रेक कर दिया देन हमारे पास जो चांसेस होंगे वो हमारे पास अबव एरिया के होंगे, $30,000 इस वाले एरिया तक हम जा सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में अगर आप देखना चाहते हैं एक बुल रन तो यहाँ पे आप एक काम करें, मंथली चार्ट खोल लें बीटीसी का। ठीक है, मंथली चार्ट खोलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, रुकें, ये चीज़ आपको बड़े काम आएगी। ठीक है, ये खोल लिया अपने चार्ट बीटीसी का मंथली। ठीक है, मंथली चार्ट खोलने के बाद आप यहाँ पे एक एमए ओपन करें, जो एक्चुअल में अगर आपने देखना है कि बुल रन स्टार्ट हो गया या नहीं, तो यहाँ पे आप एक एमए लगा लें और मूविंग एवरेज को आप टाइम दे दें 20। ठीक है, इसको सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाके इसको आप दे दें 20। ये पिछले 20 मूविंग एवरेज है जो कि मंथली चार्ट के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, इसके जब जब हम अबव रहे हमने मार्केट को पंप होते हुए देखा, और जब हम इसके नीचे रहे वहीं से हमारी बेयर मार्केट जो होती है वो स्टार्ट होती है। लास्ट बेयर मार्केट जो हमारे पास 2014 में स्टार्ट हुई थी वो फिर एंड हुई थी 2015 के अंदर, तकरीबन 1.5 साल के अंदर, और 396 डेज उसका ड्यूरेशन था। ठीक है, फिर जैसे हम इसके अबव आए हमारा बुल रन स्टार्ट हो गया, देन जैसे हम इसके नीचे गए हमारी एक बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई जो कि 180 डेज तक रही। अगर देखा जाए सही मानों में तो वो ज़्यादा दिन रही थी, क्योंकि कोविड हमारे पास स्टार्ट हो गया, तो कोविड ना आता तो मार्केट शायद 200-300 दिन ही लेती हो, वापस से हमारे पास एक जैसे ही पंप किया मार्केट एक बुल रैली के अंदर आ गया। ठीक है, अभी हम इसके बिलो हैं, जैसे ही हम इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हैं जो कि हमारे पास एरिया पूरा बन रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल भी है और ये लेवल भी है जो कि बन जाता है $35,000। उसको अगर हम क्लोज करेंगे देन फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि हम न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, जो कि मुझे इस साल के एंड में होता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 के मार्च के अंदर फिर हमारे पास हॉल्विंग भी है, और हॉल्विंग का अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हॉल्विंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, हॉल्विंग इवेंट देखो, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो ये हॉल्विंग इवेंट्स हुए थे। जैसे ये हॉल्विंग इवेंट्स हुए मार्केट स्काई रॉकेट हो जाती है, फिर इस हॉल्विंग इवेंट हुआ मार्केट स्काई रॉकेट, फिर हॉल्विंग इवेंट हुआ मार्केट स्काई रॉकेट। और अब जो वापस से एक हॉल्विंग की अगर हम बात करें, जो एक हॉल्विंग होने वाली है वो मार्च 2024 के अंदर होने वाली है। ठीक है, और मार्च 2024 में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होने वाली है, और इससे पहले हम इसके अबव अगर आ जाते तो अच्छी बात है, और फिर हम पम्प देखें। अब हॉल्विंग ये होती है कि हॉल्विंग के अंदर जो बीटीसी के माइनर्स होते हैं, जैसे अभी जब वो यहाँ पे माइनिंग कर रहे थे ना तो उनको 6% सप्लाई मिलती थी, वो -50 हो गए, अब उनको सिर्फ और सिर्फ 3% मिलेगी। मतलब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, तो उस चीज़ की वैल्यू की प्राइस मैनी बढ़ी और वो ऊपर गई। अगर यहाँ पे हुआ 3% से 1.5% पे आ गई, से माइनिंग रेट जो उनको मिल रहा है रिटर्न, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होता गया। सो क्या हुआ, वापस से डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, मार्केट ने स्काई रॉकेट हुई। अगेन 1.50% से वो 0.75% पर आ गई, डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई जो थी वो कम रह गई, फिर ऊपर गई, और अब जो है वो मोर लाइकली 0.33 0.34% वो हो जानी है। और फिर डिमांड तो अब आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा एक
एडप्शन जो है वो बिटकॉइन की जो है वो बढ़ती जा रही है। सल्वाडोर जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, बिटकॉइन के ऊपर बात होना स्टार्ट हो गई है, कंट्रीज़ के अंदर रेगुलेशन स्टार्ट हो गई हैं। पहले जब होती थी तब इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर क्रिप्टो की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रखती है मार्केट। और इसका कैप जो है वो अभी भी बेयर मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 1 ट्रिलियन है। ठीक है, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बेयर मार्केट के अंदर किसी भी मार्केट का वॉल्यूम इस वक्त 1 ट्रिलियन है, सॉरी मार्केट कैप। तो मोर लाइकली हम 2024 के बाद मार्केट को स्काई रॉकेट होता हुआ देख सकते हैं। 2023 के क्वार्टर 4 के अंदर हम यहाँ पे 35,000 36,000 को फ्लिप कर सकते हैं। देन एक्चुअल में हम कहेंगे कि जी हाँ, अब बुल रन के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। यही थी मार्केट की अपडेट्स। मैंने आपको 4 आवर्स में भी समझाया, मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया कि आपको क्लोजिंग का वेट करना है। 1 डे क्लोजिंग अगर हमारे पास अबव द $23,800 होती है, सो हम यहाँ पे कैंट्री अपनी जो है वो बनाएंगे। बाकी मजीद अपडेट्स के लिए आप मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे फॉलो ज़रूर कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।